हे वेलकम बैक गाइस। तो ये हमारी एक्सेल सीरीज़ की पहली क्लास है जिसमें हम कुछ आज बेसिक चीज़ें एक्सेल के बारे में सीखने वाले हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में हम सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है बट नो प्रॉब्लम, आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से बहुत अच्छी एक लर्निंग मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ये आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे ABCD, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। ये बिल्कुल स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं, ये सोच लो कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। ये आपको दिख रहे होंगे ABCDE, तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 इनको जो है हम रॉस बोलते हैं, ये हमारी रॉ होती है, ठीक है ना। और ये वाला जो ऊपर आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, तो इसमें जो है ना हमारे फॉर्मूलेज होते हैं। यहाँ पर इन सेल्स में, ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं सेल्स। इन सेल्स में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो इन सेल में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो सब फॉर्मूला यहाँ पर हमें शो होगा। ये होता है हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, ये कौन सा नेम बॉक्स है कि यहाँ पर जो ये सेल्स है, जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सभी सेल्स है, तो हर सेल का अपना एक नेम होता है। जैसे एक व्यक्ति का नेम होता है ना, इसका जो नेम्स है वो यहाँ पर शो होता रहता है, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग करने वाले हैं कुछ बेसिक फार्मूला से। यहाँ पर हमारे कुछ बेसिक फार्मूले लिखे हुए हैं इस एडिटिंग सेक्शन में, ठीक है ना। सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, तो इनका जो है हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर कुछ डेटा लेके आना पड़ेगा, या हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स लेके आने पड़ेंगे जिनके ऊपर जो है हम इन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेना है। कुछ ऐसे सेलेक्ट करने के लिए बस सिंपली आप यहाँ पे माउस का जो लेफ्ट वाला बटन होता है आप उसको प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर जो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लिखने वाले हैं उनको भी हम एक फॉर्मूले के द्वारा लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एरिया इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे जो है हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इक्वल। कोई भी फॉर्मूला रन करने से पहले एक्सेल के अंदर इक्वल सबसे पहले लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो जस्ट एक फॉर्मूला आपका सिर्फ टेक्स्ट बन के रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो है रेंट बिटवीन, ठीक है ना, रेंट बिटवीन। तो मैंने एक रेंट बिटवीन लिखा, देखो नीचे भी रेंट बिटवीन लिखा हुआ आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि ये एक फॉर्मूला है जो कि हमें संख्याएं दे सकता है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी हमें संख्या चाहिए या जितने भी हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले के द्वारा ले सकते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे ये बोल रहा है बॉटम की एक छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको जो भी चाहिए हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पर 1। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है जैसे इसने बताया है। उसके बाद टॉप एक बड़ी संख्या जो भी आपको चाहिए, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पर 45, तो मैं यहाँ पे एक 45 संख्या लिखता हूँ, सॉरी 45 मैंने लिखी, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया। और यहाँ से आपको बस क्या करना है, एंटर अगर आप यहाँ पर करते हो तो सिंगल सेल में आपका जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आपको सिंगल सेल में अप्लाई नहीं करना है, सभी सेल में अप्लाई करना है। तो जस्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करेंगे फिर से। अगर आपको दोबारा से इस फॉर्मूले को एडिट करना हो तो आप फॉर्मूला बार में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला शो हो रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। तो फिर आप कीबोर्ड से जो है आप कंट्रोल प्लस एंटर जैसे आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जितनी भी हमने यहाँ पर संख्या ली होगी 1 to 45, तो यहाँ पर बन के इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने जितनी भी यहाँ पर ये संख्या लिखी है, लाइक यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या कुछ और भी हो सकती है। जैसे लाइक आपका कुछ हिसाब किताब हो सकता है घर का लिखा हुआ, जैसे कोई 1 पॉइंट है, 4 है, या पैसे है 5 10, कोई भी एक बड़ी संख्या हो सकती है। हमने सिंपल नॉर्मल सी संख्या भी यहाँ पर ली है, ठीक है ना। 15 28 24 1 19 32 37 45, तो ये सारी संख्याएं हो सकती है। अभी इन सबको आपको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो मोबाइल में आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं 1 + 4 + 5 +, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर का यूज़ ना करके, ये एक्सेल जो है पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से इस एरिया को ऐसे सेलेक्ट करना है फर्स्ट वाली संख्या से। अभी मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर कोई भी एक संख्या लिखी, ठीक है ना। अभी इस संख्या पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से सेल आएगा। बट मैं इससे अगर थोड़ा सा ऊपर, मतलब इसके बॉर्डर पे जाता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पे मेरा कर्सर चेंज हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से एक एरो बन के आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आप इस सेल को अब कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, इस तरीके से लेफ़्ट राइट अप डाउन, जहाँ पर आप रखना चाहें इसको वहाँ पर आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बीच में अगर मैं लेकर रखूँगा इसको, तो एक बड़ा सा प्लस रहेगा, जहाँ जैसे कि ये नॉर्मल आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करके रखूँगा एंड नीचे ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से जो है मेरा एरिया सेलेक्ट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत ही आसान है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसके लास्ट कॉर्नर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक फंक्शन ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इस तरीके से जो है ये जो मेरी संख्या होगी, जो भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होगा
वो ऑटोमेटिकली जस्ट नीचे कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं सभी को कॉपी करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ राइट की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा ये एक सेल जो है काम करता है। तो अभी के लिए मैं कर देता हूँ इसको डिलीट, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है ना, ये चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेल में एक फॉर्मूला लगा हुआ है 10 बिटवीन 1 to 45, मतलब हर एक सेल के अंदर 1 to 45 राउंड संख्या होती रहती है, ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। बट हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करके देखना है और हमें समझ में आनी चाहिए चीज़, बस इनफ। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करना मैंने जस्ट क्या बताया, यहाँ से बस मुझे क्लिक करके रखना है एंड नीचे मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा। जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा इस तरीके से, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर सम दिखा रहा है, आपका सम आपको टोटल दिखा रहा है कि इस संख्या का टोटल कितना है। सम मतलब जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जोड़ करके आपको बता रहा है कि इसका जो है टोटल कितना आ रहा है, ये इसका एक टोटल बैलेंस है इतना 28, सॉरी 228। तो ये इस संख्या का टोटल बता रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, ये काउंट, काउंट मतलब ये संख्या कितने सेल्स में है वो भी आपको यहाँ पर बता रहा है, काउंट करके बता रहा है 12। और यहाँ पे दे रहा है इसका एवरेज, तो इन सभी संख्या का जो एवरेज इसने निकाल के दिया है यहाँ पे 19। तो इस तरीके से जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली सिर्फ एक सेलेक्ट करने से, ठीक है ना। मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर हमें इस वाली लाइन पे दिखा रहा है, इस वाली लाइन को जो है हम स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये संख्याएं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सिर्फ हम सेलेक्ट करेंगे तो देख पाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे परमानेंटली चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। अगर मुझे इसको सम करना है, मतलब अगर मुझे इसको टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर सम ऑप्शन पे। और जैसे ही मैं सम पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे सामने क्या होगा, ये टोटल आ जाएगा इसका 288। तो 288 इसका टोटल आ चुका है। तो आप इस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और मैं इसका यहाँ पर टोटल निकाल सकता हूँ। अब मुझे इस संख्या का टोटल निकालना है, तो फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड सम पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से टोटल आ जाएगा। अगर मैं सभी का निकालना चाहता हूँ तो सभी का मैं यहाँ पर टोटल ले सकता हूँ सम, ठीक है ना। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से जो है मैंने इन सभी का टोटल ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको एक चीज़ नहीं करनी पड़ी, वो क्या थी कि अच्छा यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने रेंट बिटवीन का जो है फॉर्मूला लगा रखा है, तो संख्या जो है ना राउंड होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो इसलिए तो हर बार यहाँ पे जो है आपकी संख्या भी अलग दिखाएगा, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 288 आ रहा था, अभी यहाँ पे 281 आ गया, तो मैं मतलब यहाँ पर जो है राउंड हो रही है संख्या है। तो यहाँ पर जो है ये सभी का इसने टोटल निकाल के दे दिया है, सभी का इसने सम करके दे दिया है 1 by 1। तो मोबाइल में जैसे आप करते हो, जैसे अगर आप मोबाइल में करेंगे 32 + 37 + 30, तो इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो है यहाँ पर अपनी संख्या लिख सकते हैं और सम के फॉर्मूले से आप इनका टोटल निकाल सकते हैं। अगर मुझे अभी इधर से निकालना हो तो मैं इधर से भी यहाँ पे ऑटो सम कर सकता हूँ। आप डायरेक्ट ऑटो सम पर जो है क्लिक भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आपको इससे भी आसान तरीका चाहिए तो इससे आसान तरीका क्या है कि आप एक बार एक संख्या को बस आप यहाँ पे निकालेंगे, उसके बाद नीचे वाला जो है ये ड्रैग वाला ऑप्शन है, ये फंक्शन वाला ऑप्शन, बस आपको ऐसे इसको क्लिक करके रखना है, जस्ट क्लिक करके रखना है और आप नीचे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है इसका टोटल निकाल के दे देगा। इस तरीके से जो है हम टोटल निकाल सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आपने वन टाइम यहाँ पर ऑटो सम का यूज़ किया है तो दोबारा से आपको जो है यहाँ पे ऑटो सम यूज़ करके नहीं देगा, मतलब एक ही बार यूज़ हुआ है, देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ तो नहीं हुआ ना, नीचे कोई संख्या नहीं आई ना। तो इसका मतलब क्या है, वन टाइम आप ऑटो सम का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसका भी टोटल लेना हो, सपोज आपको इसका भी इतने का टोटल लेना हो इस संख्या के साथ में, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, या तो आप मैनुअली लिख सकते हो या आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटो सम, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा और ऐसे बस आपको इसको ड्रैग करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या होगा, प्लस होकर के आ जाएगा। अब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से पकड़ के मैं इसको फिर से ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इतनी आसान तरीके से हम इसको प्लस कर सकते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर इसके नीचे प्लस नहीं करना है, तो मुझे यहाँ पर कहीं और एरिया पे प्लस करना है, तो बस क्लिक करना है, जस्ट वन क्लिक, और ऑटो सम एंड जिसको भी आप यहाँ पर लेना चाहते हो बस सेलेक्ट करो और एंटर। इस तरीके से आप इसको, जैसे मैं इस टोटल का टोटल ही लेना चाहता हूँ तो ऐसे आ जाएगा। अगर आपको इसमें से बीच में से कोई संख्याएँ चाहिए, जैसे ये, उसके बाद मुझे बीच में से चाहिए या मुझे अलग अलग चाहिए या मुझे मैनुअल चाहिए कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे, बस सेलेक्ट करना है जितना भी एरिया आपको प्लस करना हो, ठीक है ना। उसके बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल का जो बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे और बस ऐसे इसको सेलेक्ट करते चले जाना है। देखो अलग अलग कलर में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते जा रहा है इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से इसको मल्टी सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो टोटल आपके सामने एक ही बॉक्स में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में कितना बड़ा फॉर्मूला लगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मुझे कोई
अलग अलग संख्या करनी हो तो कंट्रोल का बटन जस्ट आपको प्रेस करके रखना है और क्लिक 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 क्लिक, जिस भी संख्या का आपको प्लस चाहिए हो तो बस आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इस तरीके से आप सम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आता है वो है एवरेज फॉर्मूला। जैसे मुझे इन संख्याओं का एवरेज लेना है तो मुझे जिसका भी एवरेज लेना हो, अभी अगर मुझे इन सभी का नीचे एवरेज लेना है तो नीचे ले सकते हैं। बाकी सपोज मुझे यहाँ पर एवरेज लेना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एवरेज, मैंने लिख दिया यहाँ पर एवरेज, शॉर्टकट में लिखा मैंने। तो इसके सामने मुझे एवरेज चाहिए, तो मुझे एवरेज किसका चाहिए, मुझे 1 2 3 4 5 5 संख्या का एवरेज चाहिए। तो जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पर एवरेज दिख गया नीचे। हमें क्या करना है, यहाँ पर एवरेज चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एवरेज के फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर 5 संख्या सेलेक्ट करनी है और जैसे आप एंटर करेंगे तो उन 5 संख्या का आपको यहाँ पर ये एवरेज निकाल के दे देगा। अगर आपको अलग से एवरेज चाहिए तो जैसे मुझे 20 30 10, ठीक है ना, जैसे मुझे इन तीनों संख्या का एवरेज चाहिए और इसी के नीचे चाहिए तो बस सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ और यहाँ से आप इसको एवरेज पे क्लिक करते ही आपके सामने एवरेज आ जाएगा। जस्ट इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो, एक शॉर्टकट तरीका है एकदम। अगर आपको इस तरीके से जोड़ना भी है, ठीक है ना, तो आप यहीं पर जोड़ सकते हो, उससे अलग, इस शीट से अलग। ये तो बस मैंने एक तरीका बताया आपको। तो यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम जो है इसको प्लस कर सकते हैं। तो एवरेज आपने निकालना सीख लिया बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद काउंट नंबर। काउंट नंबर क्या होता है, सेल्स को काउंट करने के लिए होता है। जितने सेल्स में हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये सेल्स है ना, इन सभी सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इन सेल्स को काउंट करने का जो काम करता है ना वो करता है काउंट नंबर, ठीक है ना। तो जैसे मुझे यहाँ पर काउंट नंबर चाहिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर काउंट एंड नंबर, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, एन यू लिख दिया मैंने, चलो ओ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। काउंट नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐड करूँगा, ये काउंट नंबर एंड में इसको सेलेक्ट करूँगा पूरे एरिया को, कि मुझे पूरे एरिया के नंबर चाहिए कि कितने सेल से मुझे चाहिए। तो ये नंबर ऑफ काउंटिंग दिखा देगा इसकी 98। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ से जस्ट ऐसे ड्रैग करूँगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मेरा ये वाला कॉलम। तो इस तरीके से जो है 98 सेल्स है ये चीज़ चेंज नहीं होगी क्योंकि सेल्स तो सेम रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बस संख्या बदलती रहेगी लेकिन सेल्स उतनी रहेंगी जितने में हमें हमारी जो है ये संख्या लिखी हुई है या फिर जितने में यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा मैक्स। मैक्स जो काम करता है, मैक्स नाम से ही समझ में आता है मैक्स। मैक्स एक मैक्सिमम वैल्यू को जो है यहाँ पर आपको रिटर्न करके देगा कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको रिटर्न करके देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट मैक्स, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर मैक्स लिखा। तो यहाँ पर मुझे देखना है कि इस वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद मैक्स फॉर्मूले पर क्लिक करूँगा और मैं जैसे इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी संख्या ला करके देगा 3040, मतलब सबसे नीचे वाली संख्या जो है मेरी सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं कुछ और काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर चलते रहते हैं ना, इसलिए। तो जो भी सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी तो वो आपके सामने यहाँ पर ले करके आता रहेगा, ठीक है ना। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर जो है आपने राउंड के लिए कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है या कुछ भी है, ठीक है ना। बस ये एक फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से काम करता रहेगा, ठीक है। एक मिन का फॉर्मूला है। मिन जो होता है मिनिमम, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए सबसे छोटी संख्या आपको निकाल के देगा कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे मुझे फर्स्ट वाले लाइन में से सबसे छोटी संख्या लेनी है, जैसे एंटर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है 3। तो यहाँ पे ये 3 है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक संख्या लिखूँ तो वहाँ पर चेंज होगा, तो यहाँ पर भी चेंज हो गया, देखो 2। तो सबसे छोटी संख्या ये वाली 2 आई है अभी, तो यहाँ पर ये 2 देगा। तो मतलब इन पाँचों फॉर्मूले का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला ऐसा है जो आपसे बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो एल्गोरिथम क्या करता है, वीडियो को पुश करता है, जिससे कि दूसरों के पास भी वीडियो जा पाए और दूसरे भी इसका लाभ ले पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।